हेलो फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर बनने के लिए डेली कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत से कॉमन डाउट इस पर आप सभी लोगों के हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको दो भागों में डिवाइड करके बताऊंगा। एक तो जब हम बेसिक कर रहे हैं तो कितने घंटे दें, और जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है यानी प्रैक्टिस करते हैं तो डेली कितने घंटे देना चाहिए। वैसे तो आपका स्ट्रेंथ है भाई, कितने भी घंटे आप पढ़ सकते हो, मगर मिनिमम मैं बताऊंगा। मिनिमम इतना तो पढ़ना पड़ेगा, अगर इतना नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब बेसिक की तैयारी कर रहे होते हैं तो कम से कम आपको 6 घंटे देने होते हैं डेली, और ये जो 6 घंटे होते हैं भाई ये सातों दिन आपको देने होते हैं। अब बात करें बेसिक में 6 घंटे हैं कैसे कैसे देना है, तो देखो इंग्लिश के लिए आपको 2 घंटे देना है, जिसमें आपको वोकैब भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, भाई आरसी की भी तैयारी करना है। स्टार्टिंग में आरसी पे उतना फोकस ना करो, सब रीडिंग पे फोकस करो जो आरसी का नींव आपका है। तो 2 घंटे आप इंग्लिश का दोगे, 1 घंटे क्या करो, 1 घंटे आप जीके को दो। अब कहोगे आप भी ऑनलाइन भी तो उसमें है, तो वो आप अपने हिसाब से मैनेज करो भाई, ये मिनिमम 6 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। 1 घंटे आप जीके, 1 घंटे आपको डेली रीजनिंग करना है। और जिसे बहुत सारे बच्चे इग्नोर मारते हैं और सीबीटी में अच्छा स्कोर आने के बाद भी फाइनल से निकल जाते हैं, वो है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को भी आपको जब आप बेसिक कर रहे हो सीबीटी के लिए, तब आप शॉर्ट हैंड का भी आप स्टार्टिंग में 2 घंटे देना स्टार्ट करो। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए तब आप चाहे 1 घंटा देना स्टार्ट कर दो, मगर जो 3 महीने स्टार्टिंग के हैं इसमें आप 2 घंटे बेसिक को देना ही देना है शॉर्ट हैंड के लिए। आप सीबीटी में स्कोर अच्छा ले आओगे, शॉर्ट हैंड से बाहर हो जाओगे, लिख कर रख लो। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। जब भाई आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है, अब आपको प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना है, तो प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, डेली 4 से 5 घंटे आपको प्रैक्टिस में देने हैं। इंग्लिश के लिए देखो भाई, वोकैब तो डेली चलेगा, वोकैब से पीछा नहीं छूटेगा एग्जाम तक। अब आपने बेसिक किया, अब बेसिक में वोकैब में क्या करना है, पीवाईक्यू करने 5 साल के, 5 साल के आपने वोकैब यहाँ से पीवाईक्यू कर लिए। ग्रामर में आपने एरर पहले क्या किए थे, जब हम बेसिक कर रहे थे टॉपिक वाइज एरर किए थे, टॉपिक वाइज इंप्रूवमेंट किए थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पीवाईक्यू उठा रहे हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस लगा रहे हैं, देख रहे हैं कितना हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, उसकी प्रैक्टिस करें। तो 2 घंटे ऐसे आपने इंग्लिश को देना है। और साथ में इसमें जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आरसी पे इस समय ज्यादा फोकस करना है, कहां पर आपकी गलती हो रही है, क्या आप सेंटेंस की मीनिंग को समझ पा रहे हो, क्या आप पैसेज कर पा रहे हो, क्लोज टेस्ट सॉल्व कर पा रहे हो। इस तरह की चीजें आपको जब आपका बेसिक कंप्लीट होता है तो प्रैक्टिस में आप आते हो, तो इन चीजों पर आपको ध्यान ज्यादा देना होता है। अब बात करें जीके की, भाई 6 महीने आपने बेसिक की तैयारी की थी और आई होप आपने बेसिक पूरा कंप्लीट कर लिया 6 महीने में। अब आपको करना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप क्या करोगे भाई, पीवाई की बुक लोगे, चाहे वो आप नेकल का लोगे, करंट का लोगे, चाहे आप जिस टीचर से प्रैक्टिस कर रहे हो उस टीचर की बुक लोगे। आप सारे पीवाईक्यू लगाओगे, तो डेली 1 घंटे आप पीवाईक्यू लगाओगे जीके में। बात करें रीजनिंग को आप उतना नहीं पढ़ना है, आपने बेसिक कर लिया। अब क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है सेक्शनल मॉक टेस्ट, जिसमें रीजनिंग में क्या करोगे, जब टेक्स्ट बुक पे जाओगे वहां पर सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, वहां पर क्या होता है सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। वहां पर 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डेली लगाने हैं, और जो भी टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक पर आपको दोबारा से रिवीजन करना है बेसिक का। इस तरह से आपका रीजनिंग भी 20 मिनट के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। अब बात करें भाई शॉर्ट हैंड की, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस में आपको 1 घंटे ही देना है ताकि आप भूलो ना। और जब आपका सीबीटी हो जाता है, जब आपका एग्जाम हो जाता है, आंसर की आ जाती है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको अपनी बुक्स बंद करके पूरे दिन शॉर्ट हैंड पर ही ध्यान देना है। देखो शॉर्ट हैंड का क्या है, आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया, जब आपका एग्जाम हो गया उस टाइम तक 80 की स्पीड ले आई। अब जब आपका एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आ गया, आपका नंबर आ गया, तो जो आप बचा हुआ समय में है इसमें आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करोगे, आप अपनी गलतियों को कम करोगे, एग्जाम के प्रति डर निकालोगे। अगर जो बच्चे सोचते हैं ना कि रिजल्ट आ गया फिर हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे, अब उनके पास 2 समस्याएं होती हैं कि भाई बेसिक कंप्लीट करें, अपनी गलतियां सुधारें, या कि हम 80 की स्पीड पर पहुंचे। तो आप अपने हथियार पहले से तैयार करके रखो कि भाई एग्जाम जब होगा तब तक हम 80 की स्पीड पर होंगे, बस जो हमारी गलतियां हैं उनको हम थोड़ा कम करेंगे। 80 का बोला जाता है तो हम 90 की तैयारी करके यहाँ से जाएंगे, 100 का बोला जाता है तो 110 की तैयारी करके जाएंगे। अगर ये माइंड सेट फॉलो कर लिया आज से, देखो 27 वाले में टाइम है, 6 महीने में बेसिक ऐसा हो जाएगा कि दोबारा बेसिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और 6 महीने के अंदर प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप ग्रेड सी सीधा फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लोगे। तो पूरी तैयारी से आपको तैयारी करना है। और भाई चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।